हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इस वीडियो में 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपके जो 80 क्वेश्चंस थे उनको 3 पेपर में डिवाइड किया है। ये आपका पहला पेपर है जिसके अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके एक दूसरा पेपर है जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एक और पेपर है जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये तीनों पेपर तैयार किए गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें। और अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपके 56 में से 30 प्लस नंबर तो फिक्स है, गारंटी से कह सकता हूँ। और आगे की वीडियोज़ में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये पहला पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन है विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपवहन वेग को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा दीजिए। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी पदार्थ की आकृति में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेंज का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है गाउस का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूरी का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है नति कोण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कोमल तथा कठोर चुंबकीय पदार्थ में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बन प्रतिरोध की पत्तियों का रंग भूरा, काला, भूरा व स्वर्णिम है। प्रतिरोध का मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 चुंबकीय क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 विभव प्रणवता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक 400 वाट की केटली 220 वोल्ट के स्रोत पर कार्य करती है, तो केटली का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है बायो-सावर्ट नियम का कथन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष ऊपर समान आवेश 10 माइक्रो कूलाम है। त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.5 टेस्ला है तथा नमन कोण 60 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 से संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 से चौक कुंडली का सिद्धांत तथा कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 से विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में अंतर बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताइए, ये भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान बताइए। तो ये आपके जो पहला पेपर था इसके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। हो सकता है मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन मैंने जो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनके आंसर है वो आप याद कर लीजिए। अब कमेंट आते हैं कि सर आप आंसर भी प्रोवाइड करा दीजिए। अरे भाई, सब हम प्रोवाइड करा देंगे तो आप क्या करोगे, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और जितने भी छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं पेपर में से आएंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर। तो दूसरा पेपर का आपका पहला क्वेश्चन है तांबे का परावैद्युतांक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम मान बताइए। तीसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 विभव मापी में तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विभव मापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा अनावेशित कण बताइए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 धारा मापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 गाउस का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 एम्पियर का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्यूरी का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 धारणशीलता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हेल्महोल्ट्ज कुंडली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 किस स्थान पर नति कोण 0 होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है चुंबकीय पारगम्यता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 वाटहीन धारा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 भंवर धारा का एक उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारा मापी की स्थिति परिवर्तन करने पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए। तो इस तरह से आपका जो ये सेकंड पेपर था इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और पहले ही बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन को कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि जो डेरिवेशन होंगे उनको आप एग्जाम में कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना वन लाइनर वो आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वन लाइनर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम तीसरे पेपर पर आ चलते हैं। तो तीसरा पेपर का पहला क्वेश्चन है रो प्रतिरोधकता के तार की लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तीसरा है प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 मोटर वाहन के साइड ग्लास में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है माध्य मुक्त पथ को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 गाउस नियम का गणितीय रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 लेंज नियम लिखिए। लेंज नियम है, गाउस नियम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, इनका मान 0 से कम है, तो आवेश के मध्य बल की प्रकृति बतानी है कि आवेश के मध्य आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से नति परिवर्तन बिंदु किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भंवर धाराओं के दो उपयोग बताइए। एडी करंट्स में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जीई के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव बताइए। जर्मेनियम के प्रतिरोध पर आपको ताप का प्रभाव बताना है। जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक, और अर्धचालक में आपको बताना है कि ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 गतिशीलता का मात्रक बताइए। गतिशीलता क्या होता है, अववन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो इस सूत्र की सहायता से आपको इनका मात्रक बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 16 अववन वेग को परिभाषित कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको डिफाइन करना है, यह भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा दीजिए। मैंने कहा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में दो अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष है, इनके अंदर आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम दो अंतर तो याद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 से विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 से विद्युत जड़त्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 से आकाश का नीला रंग कौन सी प्रकाशित घटना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 अनोमीय प्रतिरोध के दो उदाहरण दीजिए। अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। इनके अंदर कौन कौन हो सकते हैं, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, निर्वात नलिका हो सकती है, जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एम्पीयर का परिपत्य नियम लिखिए। एम्पीयर का परिपत्य नियम और बायो-सावर्ट का नियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 से विभवमापी तार की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 27 से अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन की आपको विमा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28 से वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 से संधारित्र का सिद्धांत लिखिए और क्वेश्चन नंबर 30 से किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। किरचॉफ के दो नियम है, पहला नियम संधि नियम है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, और दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। इसके अंदर सिग्मा वी 0 होता है और किरचॉफ के संधि नियम या फिर प्रथम नियम में सिग्मा आई 0 होता है। तो आई होप कि आपको ये जो 80 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो पसंद आए होंगे। काफ़ी मेहनत लगी है इन 80 क्वेश्चंस को तैयार करने में, और आप लोग बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाओ, तो लीजिए ये आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, कम से कम आपके पास 1.5 महीना बचा है।
1.5 महीने में से मान लीजिए 15 दिन आपके प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, फिर भी आपके पास लगभग 1-1.5 महीना बचा है। तो आपको इस 1-1.5 महीने में अच्छी तैयारी करनी है। और साल भर क्या किया आपने वो कोई नहीं देखेगा, क्या मेहनत की, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, लाइट नहीं थी तो भी आप पढ़ाई करते थे, आपने जो संघर्ष किए उसको दुनिया नहीं देखती है। आपका जो रिजल्ट आएगा उसको दुनिया देखेगी, आपके जो परसेंटेज बनेंगे वो दुनिया देखेगी। उससे आपके संघर्षों से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आप मेहनत करने के बावजूद भी नंबर नहीं ला पाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ज़िंदगी है। क्या हुआ 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और आपको अपना बेसिक होता है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे वो पसंद आए हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।